अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इससे पहले हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं, फर्स्ट का बी किया है, फर्स्ट का सी किया है, टू का ए एंड बी किया है, वो एक अलग कैटेगरी के थे। ये जो क्वेश्चन है ये नेक्स्ट कैटेगरी के हैं। तो अब हम इनको सोल्व करेंगे। जितने भी नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इसी कैटेगरी में आते हैं, सेकंड कैटेगरी में, और इजी भी है, सिंपल भी है, आप इजीली इन्हें कैलकुलेट कर सकेंगे। इंशाल्लाह हम करेंगे थर्ड का ए पार्ट इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड का बी पार्ट करेंगे। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आया है हमारे पास जो क्वेश्चन, कहता है कि 150 चिकन्स हैं, ठीक है। इन सबको टोटल करके देख लो, 150 ही आएगा। ये आ गया 150 चिकन्स हैं। उनमें से दो उसने कहा है कि हमने कैटेगरी इनकी बना दी है, ग्रुप बना दिए हैं। एक है ब्रीड, दूसरा है यार्ड, ठीक है। इन ग्रुप्स को अलग अलग कर दिया। अब इसका टोटल है यहाँ पर, इन सब का टोटल यहाँ पर भी टोटल है। ओके, यहाँ तक हो गया हमारा क्लियर। इसके बाद आपने तीन टेबल टोटल बनाने होते हैं। एक ऑलरेडी बना होता है, जिस तरह हमने टू का ए एंड बी पार्ट किया था, उसमें आप लोगों को काफ़ी तंगी आ रही थी, क्योंकि वो एक स्टेटमेंट क्वेश्चन था, उसमें अक्सर स्टूडेंट को नहीं समझ आती। अब इसमें उसमें थ्री टेबल बनाने थे, इसमें सिर्फ टू टेबल और बनाने। वेरी सिंपल, इनको आप दो हिस्सों में तकसीम कर लीजिएगा कि कैसे कैसे दो टेबल हमने बनाने हैं। अब ये हमारे पास क्वेश्चन, इसके बाद नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस मैंने फर्स्ट के बी पार्ट में बता दिए थे। प्लीज़ कोशिश कीजिए कि आप फर्स्ट से स्टार्ट कीजिए। ये नहीं कि कोई क्वेश्चन छोड़ दिया, कोई रख लिया, कोई छोड़ दिया, कोई रख लिया, ऐसा ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि हर क्वेश्चन में आपको एक नई टेक्निक, नया ट्रिक मिलता है सोल्व करने के लिए। अब इसमें नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस सारी बुक, सारी एक्सरसाइज का, देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन याइल्ड एंड ब्रीड, ओके। फिर इसमें लिखते हैं देयर इज एसोसिएशन बिटवीन दिस एंड दिस। जिसने 13 चैप्टर किया उन्हें इजीली बनाना आते होंगे सैंपल, किस तरह से सॉरी हाइपोथेसिस बनाते हैं। अब इसके बाद देखें, ये आपने बना लिया। उसके बाद क्रिटिकल वैल्यू फाइंड आउट करनी। इसके लिए अल्फा हमें दिया नहीं हुआ, फाइंड करना है। अल्फा जब ना दिया गया, कोई भी दुनिया का क्वेश्चन है, ये नहीं कि बुक की बात कर रहा हूँ, ओवरऑल बात कर रहा हूँ, उसमें जब अल्फा ना दिया गया, वो आपने रखना 0.05 या कह लें 5%। जब इसको 100 पे डिवाइड करेंगे 0.05 आ जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस 0.05, 0.95 आ जाएगा। वेरी सिंपल। क्रिटिकल वैल्यू फाइंड आउट करनी, ये सबसे पहले साथ ये भी हमने फाइंड आउट करना, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना है, वो भी यहाँ पर ही कर लेते हैं। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, DOF भी इसे लिखते हैं, लेकिन आप डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ही लिखें तो अच्छा है। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमारा न्यू इज इक्वल टू R-1 C-1। अब कई स्टूडेंट मुझे ये भी पूछते होते हैं कि सर हम C-1 पहले लिख सकते हैं? जी बिल्कुल लिख सकते हैं। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करो 15 आता है, 3 को 5 से करो तब भी 15 आता है। कम्यूटेटिव लॉ जो है हमारा मैथमेटिक्स में होल्ड करता है, मैथमेटिक्स के मल्टीप्लिकेशन में होल्ड करता है। अब यहाँ पर आर में से एक माइनस करें, आर क्या है, रोज है। कितनी रोज है, 2 रोज है। कॉलम कितने हैं, 3 है। तो ये आ जाएगा आपके पास, ये 1 आ जाएगा और ये 2। डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गई हमारी 2। अब यहाँ पर क्रिटिकल वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ये आपको ऑलरेडी पता है, इतना सा आपको आता ही होगा। क्रिटिकल वैल्यू फाइंड आउट, क्रिटिकल वैल्यू होती है काई स्क्वायर न्यू एंड 1 माइनस अल्फा, सेमीकोलन लाजमी डालते हैं दरमियान में। उसके बाद देखिए न्यू कितना है हमारा 2 एंड 0.95 के रो में आपने देख लेना है। अब यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप पुराने क्वेश्चन में करते रहे हैं, यहाँ पर लिख लेंगे। काई स्क्वायर का टेबल निकाल लें, टेबल में आपने देखना है। जी काई स्क्वायर का टेबल आ गया ये मेरे पास। इसमें हमारे पास 2 की रो में देखना 0.95 के कॉलम में, तो ये आ रही है मेरे पास 5.99, 5.99।
अगर आपने शुरू से देखे सारे क्वेश्चन मेरे देखे तो आपको ये पता चल गया होगा हमने ग्रेटर देन क्यों रखा है। ग्रेटर देन इसलिए रखा है, इसके हर क्वेश्चन में आपने ग्रेटर देन ही रखना है। का स्केयर का ये रूल है। क्रिटिकल, ठीक है, क्रिटिकल रीजन है, क्रिटिकल वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर ली है। अब डिसीजन रूल, डिसीजन रूल क्या बनेगा, इफ, यही सारा इसी तरह लिखना है, का स्केयर ग्रेटर देन 5.99 we reject each note in favor of each one। ठीक है, यहाँ तक लिखेंगे, वेरी सिंपल है। उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने ये इस तरह से करना है, डिसीजन रूल आ गया। अब हमने फाइंड आउट करनी क्रिटिकल वैल्यू। टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या आएगा, टेस्ट स्टैटिस्टिक हमारा काई स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू समेशन ऑफ, ये कॉलम्स की है, फर्ज करें ये वाले हमारे रोज हैं, ये कॉलम है, हमने सारे रोज को रिप्रेजेंट कर दिया आई से। वेरी सिंपल, कोई इशू नहीं है, आप जे से कर लें, आई से कर लें। आई स्टार्ट क्या है हमारे पास, यहाँ पर आपने सिर्फ लिखना है सी लिख लें, चाहे आई इज इक्वल टू आर लिखना है। सी मैं लिख देता हूँ, ये जे इज इक्वल टू कॉलम क्या है आर से रिप्रेजेंट करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपका कोई बंदा ये क्वेश्चन गलत नहीं करेगा। ये होता है हमारे पास ओ माइनस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई। सिंपल, आपने इसी फॉर्मूला से करना है। उसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट टेबल फाइंड आउट करना है एक, ठीक है, ये आपने इसी तरह कर लेनी है। नेक्स्ट टेबल बनेगा हमारे पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज का। नेक्स्ट एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फर्क करें, आप क्या कर रहे हैं, आपने इसको रिप्रेजेंट कर दिया ए से, इसको कर दिया बी से। आप सारे क्वेश्चन में सेम ही रखें, इसको ए से करें, इसको बी से, या अगर आप चाहते हैं कि इसको ए से करना है तो इसको ए से ही करें, इसको सारे क्वेश्चन में बी से करें। इससे कोई क्वेश्चन आपका गलत तो नहीं करेगा, लेकिन आपको ये समझ रहेगी कि हमने किसको ए रखना है, किसको बी रखना है। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी में क्या करना है, हमने हमारे पास फर्स्ट है ब्रीड को फर्दर हमने ए से रिप्रेजेंट कर दिया, ये क्या है A1 है, ये क्या है A2 है, और ये क्या है हमारे पास B1, ये B2, ये B3। ठीक है, जैसा कर लिया हमने। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास तो ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। अब हमने रिप्रेजेंट कर लिया। उसके बाद आ जाता है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी में क्या है हमारे पास, यहाँ पर कौन सी वैल्यू आएगी, यहाँ पर बात याद रखनी है आपने, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमारा 2 है, ये बात याद रखनी है। अब यहाँ पर आपने लिखनी है, फर्स्ट हमारी थी A1, दूसरी है A2, इधर है हमारे पास B, ये A से रिप्रेजेंट हो रहा है, ये B1 से, फर्स्ट B1 होगी, सेकंड होगी B2, थर्ड होगी B3। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस फासला दे दीजिएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। अब A1 B1, यहाँ जो वैल्यू आएगी वो A1 B1 होगी, कौन सी होगी, ये वाली वैल्यू। फर्ज करें ये वाली यहाँ पर आ रही है, आपने अब क्या करना है, इसकी रो का टोटल कितना है 1 और 3 मल्टीप्लाई बाय इसका कॉलम का टोटल कितना है 73 डिवाइड बाय 150, जो भी आंसर है यहाँ पर लिख देना है। अब सेकंड में आपने क्या करना है, सेकंड में देखें, यहाँ पर वैल्यू आनी है ना, यहाँ पर जो वैल्यू है वही यहाँ पर, यानी कि इसके हिसाब से यहाँ पर आनी। अब सेकंड रो में इसका टोटल, इस रो का कितना है 1 और 3, इस कॉलम का टोटल कितना है 43,
150 आ जाएगा डिवाइड बाय, इसकी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। अब B3 की आपने डायरेक्ट लिखनी, इसकी वैल्यू पहले लिख लेते हैं। 103 मल्टीप्लाई बाय 73 डिवाइड बाय 150, तो ये आ रहा है मेरे पास 50.127। आप 2 डिजिट तक ही कैलकुलेटर को फिक्स कर लें। अभी तक आप लोगों ने कैलकुलेटर को फिक्स नहीं करना सीखा तो प्लीज़ यहाँ पर कॉर्नर में आपको आई कार्ड मिल रहा होगा, आई का लफ्ज, ठीक है, उस पर क्लिक कर लें, आपको वीडियो मिल जाएगी हाउ टू फिक्स कैलकुलेटर। 2 डिजिट तक फिक्स करेंगे तो 13 आ जाएगा। नेक्स्ट इसका देखते हैं 103 मल्टीप्लाई बाय 43 डिवाइड बाय 150, तो ये आ रहा है मेरे पास 29.53। ओके, B3 यहाँ पर लिख लेते हैं। अब यहाँ पर B3 की वैल्यू लिख रहे हैं, B3 की यहाँ पर आएगी, ठीक है, 28 की जगह। अब इस रो का टोटल और इस कॉलम का टोटल 103 मल्टीप्लाई बाय 34, इस कॉलम का टोटल 34 है, डिवाइड बाय 150, तो ये आ रही 23.35। अब नेक्स्ट यहाँ पर ये 27 की जगह वैल्यू आएगी, 27 की रो का टोटल 47 है, मल्टीप्लाई बाय इसको कॉलम का टोटल कितना है 73, 47 मल्टीप्लाई बाय 73, ठीक है, डिवाइड बाय 150, 47 73 डिवाइड बाय 150, तो ये आ रहा है मेरे पास 22 अभी आपके जहन में एक सवाल पैदा हो रहा है कि हमने ये 2 क्यों की, बाकी भी इसी तरह कर लेते हैं, ये भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। नेक्स्ट आ जाएगा 47 मल्टीप्लाई बाय 43, तो ये आ रही है 13.47। नेक्स्ट आएगी हमारी यहाँ पर 47 मल्टीप्लाई बाय 34, तो ये आ रही है मेरे पास 10.65। अभी इसको हमारे पास देखना है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना है 2, तो हमने 2 वैल्यूज ऐसी लिखनी है जिनको आपने कंप्लीटली लिख के उनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी। अब अगर आप चाहें तो ये और ये लिख लें, अगर चाहें ये और ये लिख लें, कोई सी भी 2 लिखनी है, फर्स्ट में लिखनी है, कोशिश करें क्योंकि आपकी बुक का मेथड ही यही है। हालांकि ये रीजन में, ठीक है, स्टैंडर्ड में आप किसी भी जगह लिख सकते हैं, आप फर्स्ट वाली ही लिखिए। मैं देख लेता हूँ आपको क्लियर नज़र आ रहा है नीचे भी, ठीक है, ये नज़र आ रहा है। कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट को नज़र ही नहीं आता, मुझे कमेंट में कह रहे होते हैं कि सर हमें क्वेश्चन नज़र ही नहीं आया, तो फिर मुझे वो क्वेश्चन दोबारा करना पड़ता है, इसलिए मुझे बार बार देखना पड़ता है। अब इनको ऐड कर लेंगे, यहाँ पर लिख देंगे, देखेंगे इनका N150 आ रहा है। अगर N150 आ जाए तो हम बिल्कुल करेक्ट चल रहे हैं। अब इनको ऐड करें 50.13 प्लस 29.53 प्लस 23.35, ये आ रहा मेरा 103.01। अब इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किए थे, ठीक है, 01, उसमें ये पॉइंट में नहीं आ रहा था, उसमें पूरा पूरा आ रहा था। अब यहाँ पर क्या होगा, पॉइंट में भी आएगा और आएगा, लेकिन एन जो है वो 150 ही आएगा अगर आप ठीक कर रहे हैं। अब इनको करते हैं 22.87 प्लस 13.47 प्लस 10.65, तो ये आ रहा है 46.99। अब इनको ऐड करते हैं 50.13 और ये आ जाएगा हमारे पास कंप्लीटली 73। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ये भी आ जाएगा 43। आप ऐड करके देख सकते हैं कैलकुलेटर से, 23.35 प्लस 10.65, ठीक है, ये आ रहा है 34। अब हो गया यहाँ तक, इन दोनों को ऐड करें तो 150 मेरा आ रहा है। अगर आपका भी आ रहा है तो आप बिल्कुल करेक्ट चल रहे हैं। अब थर्ड टेबल बनाना है हमने, थर्ड टेबल यहाँ पर ही बना लेते हैं। थर्ड टेबल में हमने क्या करना है, काई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस तरह से काई स्क्वायर डाला करें, कई स्टूडेंट को काई स्क्वायर ही नहीं डालना था, अगर आप एक्स डाल देंगे तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। काई स्क्वायर को थोड़ा सा टेढ़ा डाल के इस तरह से डालना है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये बनाएंगे सबसे पहले सेल्स। सेल्स कौन से, आई एंड जे,
आई कोमा जे लिख रहे हैं, यानी कि आई एंड जे रिप्रेजेंट कर रहे हैं रोज एंड कॉलम्स को। फर्स्ट कौन सा है, A1 है, A1 B1 है, क्या पर A1 है B1 है। मैं नेक्स्ट ये वाला लिखना चाहता हूँ, ये आएगा A1 B2। नेक्स्ट ये वाला लिखना चाहता हूँ, ये आएगा A1 B3। अब नेक्स्ट है मेरे पास ये वाला, ये A2 है B1 है। ये मैंने तरतीब लगाई हुई है, इसी तरतीब से हम करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट हमें बनाना है कॉलम ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज का, ओ आई जे लिखेंगे। ठीक है, ओ आई जे में कॉमा डालें तो भी ठीक है, नहीं डालना तो भी आपकी बात नहीं है। ओ आई जे लिखेंगे ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी ये वाली, और ये भी तरतीब वाइज लिखनी है। कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट पहले ये लिखता है, फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये, फिर सेल्स भी इसी तरतीब से बनाया करें। अगर आप इस तरतीब से चल रहे हैं तो सेल भी इसी तरतीब से बनेंगे। अब मैंने सेल बनाया यहाँ से इधर को फिर इधर को, तो मैं वैल्यूज भी इसी तरह लिखूंगा 29 28 27 14 6। ये मैंने 06 डाल दिया, अब आपने परेशान नहीं हो जाना। चलिए मैं काट ही देता हूँ। अब ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ई आई जे लिखेंगे। ये वाली एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज है 50.13। अब ये भी इसी तरतीब से लिखनी है 29.53 23.35 22.87 13.47 10.65। इन सब का टोटल कर लें 150 ही लिख लें आप डायरेक्ट टोटल। अब यहाँ पर हमने फाइंड आउट करनी काई स्क्वायर की वैल्यू, काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक की वैल्यू। ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, ओ माइनस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई। अब मैं एक दो वैल्यूज आपको करके दिखा दूंगा, बाकी आप खुद ही से करेंगे। ओ माइनस ई स्क्वायर, ओ कौन सा है, फर्स्ट ओ है हमारे पास 46। अब इसमें आप इसी तरह रखेंगे जिस तरह है 46 या तो आपको क्लियर नज़र आ जाए। अभी अभी ये देखें, अभी क्लियर आएगा आपको नज़र ये। ठीक है 46, ये कितना है 46 माइनस 50.13, 46 माइनस 50.13। अगर आप डायरेक्ट लेना चाहते हैं तो डायरेक्ट भी ले सकते हैं। किस तरह से लेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करें 46 माइनस 50.13, ब्रैकेट को क्लोज करें, इसके ऊपर स्क्वायर डालें इस बटन से, डिवाइड करें 50.13 पर। अब मैं एंटर करता हूँ, कैलकुलेटर को 2 डिजिट तक फिक्स मैंने किया हुआ है, ये 0.34 आ रहा है। अब इसी तरह सारी नेक्स्ट वैल्यूज फाइंड आउट आपने खुद ही करनी है। 29.53 29.53 माइनस सॉरी 29 माइनस 29.53 स्क्वायर डिवाइड बाय 29.53। माइनस 29.53 स्क्वायर डिवाइड बाय 29.53, तो ये आ रहा है 0.01। अब नेक्स्ट है हमारे पास 28 माइनस 23.35 स्क्वायर डिवाइड बाय 23.35।
तो ये आ रहा 0.93। अब नेक्स्ट हमारे पास 27 माइनस 22.87 स्क्वायर डिवाइड बाय 22.87, ये आ रहा 0.75, 87 ही यहाँ पर ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 14 माइनस 13.47 डिवाइड बाय 13.47, तो ये आ रही है मेरे पास 0.02, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास 6 माइनस 10.65 डिवाइड बाय 10.65, तो ये आ रहा मेरे पास 2.03। ओके, अब इन सबको ऐड कर लेते हैं, ऐड करके देखते हैं कितना था। 0.34 प्लस 0.01 प्लस 0.93 प्लस 0.75 प्लस 0.02 प्लस 2.03, तो ये आ रहा है मेरे पास 4.08। अभी हमने क्रिटिकल रीजन क्या बनाया था, काई स्क्वायर की वैल्यू अभी क्या आई, ये जो आई है ये हमारे पास है काई स्क्वायर की वैल्यू। उम्मीद आपको नजर आ रही होगी यहाँ पर, जी बिल्कुल ये थोड़ी सी नजर आ रही है आपको, अभी उम्मीद है आपको नजर आ रही होगी 4.08 है, 4.08। अब ये वैल्यू क्रिटिकल रीजन में देखते हैं फिट करके ये वैल्यू, क्या हमारे पास क्रिटिकल रीजन कंप्लीट हो रहा है। काई स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4.08, क्या ये ग्रेटर देन है 5.99 से, हम कहेंगे नहीं ये ग्रेटर देन नहीं है, ये तो है हमारे पास, ये लेस देन है। So for that, so we don't reject H0 against H1। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अभी चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह के बाद।